करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हम सदा भगवान के सन्मुख रहें, भगवान से कभी विमुख न हो, भगवान के सन्मुख रहें, हमारी गति भगवान की ओर हो, और ये तीन आकार हमारे जीवन में आ गए तो हमारा मानव शरीर लेना सफल हो गया। फिर से सुन लो, अनन्य शेषत्व, अनन्य भोग्यत्व और अनन्यार्हत्व। हम भगवान के ही शेष हैं, हम भगवान के ही भोग्य हैं, और हम भगवान के ही योग्य हैं। ये तीन बात हमारे मन में आ गई, व्यवहार में आ गई, तो हमारा मानव जन्म सफल हो गया। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने सृष्टि वर्णन के क्रम का व्याख्यान करते हुए ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद सुनाया। ब्रह्मा जी को कैसे भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया, बड़ा सुंदर चतुश्लोकी भागवत का निरूपण किया गया है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत यत् सतत परम पश्चादहम यदे तच्चो यो शिष्येत सोस्म्य हम ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महांति भूतानि भूतेषु चा विजयस्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्सात् सर्वत्र सर्वदा एतन मतम समातिष्ठौ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करिचित। ये मूल चतुश्लोकी भागवत है जो भगवान ने ब्रह्मा जी को जिसका उपदेश दिया। इसका सरलार्थ केवल इतना ही है कि हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के आरंभ में मैं ही था। ये सूक्ष्म जीव और ये स्थूल प्रकृति, ये दोनों मेरे भीतर अंतर्भूत होने के कारण इनका पृथकतया अनुभव नहीं हो रहा था। इसलिए मैं वेदांत की भाषा में हम बोलें तो सृष्टियारंभ में सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट में था, और जब मेरे संकल्प से सृष्टि हो गई तो स्थूल सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट सूक्ष्म जीव और स्थूल प्रकृति इससे विशिष्ट मैं हो गया। और जब ये महाप्रलय हो जाएगा तो उसके बाद भी ये सूक्ष्म जीव और ये प्रकृति ये दोनों मुझ में विलीन हो जाएंगे, इनकी पृथक सत्ता का अनुभव नहीं रह जाएगा। इसलिए उसके बाद भी मैं ही मैं अवशिष्ट रहूंगा, मेरे भिन्न कोई दूसरा तत्व नहीं। इसको एक सरल उदाहरण से हम बताते हैं। आपके पास खेत है, आपने खेत में गेहूं बोया, तो बोने के पहले तो गेहूं है ना, और जब खेत में बो दिया, बीज डाल दिए, तो उसमें अंकुरण हो गया। अंकुरण हो गया तो हरी हरी घास जैसी दिखाई पड़ने लगी। अब कोई भी संसार का व्यक्ति उसमें से एक भी दाना गेहूं का निकाल के नहीं बता सकता। नीचे तक उखाड़ लो तो भी दाना तो मिलेगा नहीं, दाना तो विलीन हो गया। अब उस खेत में किसी का पशु घुस जाए और खेत खाने लग जाए तो व्यक्ति क्या कहेगा? जिसका पशु गए, तुम्हारा पशु हमारे खेत में घुसा, हमारा सारा गेहूं खा गया, ये कहेगा कि नहीं? अब वो पंचायत जोड़े, प्रमाणित कर दो कि हमारे पशु ने तुम्हारा गेहूं खाया, गेहूं का एक दाना निकाल के दिखाओ तो हम जाने। पूरे खेत से गेहूं का एक दाना भी वो नहीं निकाल के दिखा सकता है। लेकिन क्या उसे हरी हरी घास जैसा दिखाई पड़ने पर भी घास मान लिया जाएगा? बोलो, उसे गेहूं ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बोने के पहले गेहूं था, और प्रतीक्षा करो जब बाली आ जाएगी तो फसल पकने के बाद, कटने के बाद फिर अंत में बचेगा गेहूं। तो पहले भी गेहूं और पीछे भी गेहूं, तो बीच में लहलहाती घास जैसी दिखाई देने पर भी ये घास नहीं है, ये भी गेहूं है। पहले भी परमात्मा, बाद में भी परमात्मा, अब ये फसल दिखाई पड़ रही लहलहाती, भाई ये सारा जगत परमात्मा का ही स्वरूप है। इसमें भले ही गेहूं का दर्शन न होता हो, पर सब कुछ भगवान है। वासुदेवः सर्वम, ये सब कुछ भगवान है। ये सरल दृष्टांत है, इस दृष्टांत से समझ लो, सब कुछ भगवान है, भगवान से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। और देखो, जो सत्य वस्तु है, नित्य वस्तु है, उसका अनुभव में न आना, और जो क्षण क्षण में बदलने वाली अनित्य वस्तु है, विनाशी वस्तु है, उसी को सत्य मान करके व्यवहार करने लग जाना, इसी का नाम माया है। जो वास्तविकता को छिपा दे और अवास्तविकता को ही वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत कर दे, इसी का नाम माया है। ऐसी माया के पर्दे में भगवान छिपे हुए हैं।
पर बड़ी अच्छी बात लगी। माया को ज़्यादा बुरा भला मत कहो, क्योंकि माया भगवान की शक्ति है, भगवान मायापति हैं। तो भगवान ने कहा माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, जो मेरी ही शरण, माम एवकार अन्य की व्यावृत्ति के लिए, अनन्य भाव से जो मेरी ही शरण में आ जाते हैं वे मेरी माया से पार उतर जाते हैं। ये माया कबीरदास जी के पास भी आई, कबीरदास जी के पास आई, अप्सरा बन के आई, अप्सरा के रूप में माया आई, नाचने गाने लगी। कबीरदास जी अपने चुपचाप बैठे रहे, राम राम करते, उनके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब देखो हम आपके सामने कोई कला दिखावें और आपके ऊपर कोई प्रभाव ही ना हो। अब यही देखो, यही आप सितार बढ़िया बजावें और बैठने वाले कोई सो रहा है और कोई देखे ही नहीं, कोई सुने ही नहीं ठीक से, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं भाई, कैसे लोगों के बीच में बैठ गए। ये आदमी है कि पत्थर की बनी हुई प्रतिमाएं हैं, इनको बिल्कुल हृदय ही नहीं है। ये कैसे आदमी है? सुन ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे, हमारे गुण हमारी कला को ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं। किसी कवि ने कहा अरस के सुकाव्य निवेदनम शिरसी मालिक मालिक मालिक, हे विधाता और बड़े से बड़े दंड हमें भले ही दे देना, पर जो काव्य के रसिक न हो उनके बीच में हमें अपनी कविता पढ़नी पड़े, ऐसा दुष्प्रारब्ध हमारा कभी मत लिखना। तो ये होता तभी है ये होता तभी है कि क्या कह रहे थे हम? हाँ नहीं, और कुछ कह रहे थे फिर भूल गए। नहीं वो तो हो गया है। हाँ, भगवान की माया के संबंध में, माया भी तभी हमें प्रभावित करती है जब, हाँ वो तो कह रहे थे, वो माया भी तभी हमारे चित्त को आकृष्ट करती है जब हम माया को देखते हैं, माया का के प्रति देख करके और खूब खुश होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो माया चाहे जितनी अपनी कलाकारी दिखावे, हम माया को उदासीन भाव से देखेंगे तो माया फिर अपने आप निस्तेज हो जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि ये तो कैसा आदमी है। तो कबीरदास जी के सामने माया नाचते कूदते कूदते थक गई। कबीरदास जी ने तो ना हंसे, न मुस्कुराए, न देखा, कुछ नहीं, ऐसे गुम्मसुम में बैठे राम 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 करते रहे। आखिर बेचारी माया हार गई, नाचते कहां तक नाचे। उसने कहा महाराज ये राम राम करने तो पीछे कर लेना, मैं तुम्हारी तपस्या तुम्हारे भजन का फल बनकर आई हूं, मुझे प्राप्त करो। आपका परिचय, आप कहां से आई हैं? तो माया थी, उसने कहा मैं अप्सरा हूं, स्वर्गलोक से आई हूं। अच्छा आप अप्सरा हैं, तो आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। अरे हमारे चरणों में प्रणाम क्यों? कहते देखो जगन माता भगवती लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट भई। भाई लक्ष्मी जी की बहन हुई ना आप, तो लक्ष्मी जी की बहन हुई तो आप हमारी मौसी जी हुई, मौसी जी को प्रणाम है। एक न्यात, कबीरदास जी का वचन है, एक न्यात तू माय लगत है, एक न्यात तू मौसी, एक नाते से तू मेरी मां लगती है। क्यों? साधक को नारी मात्र को माता की दृष्टि से देखना चाहिए। यदि विरक्त साधु है तो उसे नारी मात्र को माता की दृष्टि से देखना है, और यदि गृहस्थ पुरुष है तो अपनी अधिकृता पत्नी के अतिरिक्त संसार की सभी नारियों को मां और बहन की दृष्टि से ही देखे और दूसरी दृष्टि उनके प्रति न रखे। ये शास्त्राज्ञा है। और यदि साधु है तो साधु के लिए तो नारी मात्र जगदम्बा का स्वरूप है, भगवती का स्वरूप है, उसे ही दृष्टि रखनी चाहिए। तो हम साधु हैं तो इस नाते से तो तुम मेरी माँ लगती हो, और मान लो तुम कहते कि मैंने तुम्हें कब पैदा किया, मैं माँ नहीं हो सकती, मौसी तो हो। क्यों? आप कह रही हो कि हम अप्सरा हैं, अप्सरा समुद्र से प्रकट हुई, और अब हमारी लक्ष्मी मैया भी समुद्र से प्रकट हुई, तो लक्ष्मी जी की बहनों से तुम हमारी मौसी लगी। तो मौसी जी अपना हाथ फिराओ हमारे सिर पे, आशीर्वाद दो हमको। ये इस अपने बच्चे की परीक्षा मत लो, मैं बालक हूं आपका। बहुत अच्छा लगा ये भाव कि माँ, माया को भी माँ ही मान लो। बहुत अच्छा, जो सुन रहे थे हम उसमें ये भाव बहुत अच्छा लगा। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। वो वस्तुतः वो माँ ही है,
क्योंकि भगवान उसके पति हैं, भगवान हमारे पिता हैं, तो उनकी पत्नी होने से, उनकी शक्ति होने से हमारी माया माँ ही हुई, पर हमने उसे भोग्या की दृष्टि से देखा, इसलिए हमारा पतन हुआ। हम मां के भाव से उसका दर्शन करें। पर वो तो माया परीक्षा लेने आई थी। माया बोली, अरे नहीं बाबा, ये सब नाते रिश्तेदारी मत जोड़ो, मैं अप्सरा हूं, तुम्हारे तप से खिंच के आई हूं, मुझे तो तुम्हें उपभोग करना ही पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। तो कबीरदासी तो विनोदी महात्मा बोले, महाराज हमने तो सुना है कि देवताओं का नाम है अमर। अमर माने जो मरते ही नहीं। तो स्वर्गलोक का टोट पर्यो है, स्वर्गलोक के सबरे देवता मर गए, जो तू हमारे पीछे पड़ गई आके। इसलिए देवी मैया कहो तो दंडोत है, मौसी कहो तो दंडोत है, पधारो। माया अंतर्धान हो गई, साक्षात चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। कहा, कबीरदासी आप कलिकाल में ऐसे संत हैं जो मेरी माया भी घुटने टेक के चलेगी, प्रणाम करके चलेगी। हम आकृष्ट होते हैं माया की ओर, इसलिए माया हमें बांधती है। आकर्षण के कारण ही जीव बंधता है, आकर्षण नहीं हो तो काय का बंधन, आकर्षण से ही बंधता है। और ये आकर्षण तब तक महाराज जी समाप्त नहीं होता जब तक श्री ठाकुर जी के प्रति पूरा आकर्षण, ठाकुर जी के प्रति आकर्षण हो जाएगा तो संसार का आकर्षण मिट जाएगा। धनुर्दास जी का अपनी पत्नी के प्रति आकर्षण था, पर श्री रामानुज स्वामी जी की कृपा से रंगनाथ भगवान के प्रति आकर्षण हो गया, तो अपनी पत्नी के प्रति, भोग के प्रति, संसार के प्रति आकर्षण समाप्त हो गया। तो ये माया है। और हम पंचभूत रचित बड़े छोटे शरीरों में उन तत्वों के रूप में पहले से विद्यमान हैं, इसलिए हम अप्रविष्ट हैं, क्योंकि उन रूपों में पहले से ही मैं विद्यमान हूं। मेरे पृथक इन भूतों की भी कोई सत्ता है नहीं, और मैं अंतर्यामी रूप से इनके भीतर होकर के इन सबको व्यवस्थित कर रहा हूं, सबका भोग कर रहा हूं, इसलिए मैं प्रविष्ट भी हूं, सबके भीतर अप्रविष्ट भी हूं और प्रविष्ट भी हूं। अन्वय और व्यतिरेक की पद्धति से जीव को यही समझना चाहिए कि मैं सदा सर्वत्र सब में समान भाव से विद्यमान हूं। अन्वय की पद्धति है कि भगवान सब में है, इसमें भी भगवान, इसमें भी भगवान, इसमें भी भगवान, और सर्वम विष्णुमयम जगत। और व्यतिरेक माने इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, अंतिम में जो तत्व बच गया वो भगवान है, और वो भगवान व्यापक है, इसको व्यतिरेक कहते हैं। अन्वय की पद्धति या व्यतिरेक की पद्धति, किसी भी पद्धति से सदा सर्वत्र सर्वदा भगवान का अनुभव करना। वो अनुभव क्या है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, अग जग मय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटहि जिमि आगी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तत्व के जिज्ञासु को यही चाहिए, वह अन्वय व्यतिरेक की पद्धति से सर्वत्र भगवान का अनुभव कर ले। एतन मतम, यह मेरा मत है, सिद्धांत है, इसलिए मेरे इस सिद्धांत में दृढ़ हो जाओ, परम समाधि युक्त होकर के समाहित चित्त से इसको अपने हृदय में सुस्थिर कर लो, फिर सृष्टि रचना करते हुए भी तुम मोहित नहीं होगे। सब में भगवान को देखने लग जाओ तो कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। सब काम करते हुए भी आप किसी के भी बंधन में रहोगे नहीं, क्योंकि भगवान से भिन्न दर्शन ही बंधन का मूल है, और सर्वत्र भगवत दर्शन हो रहा है तो फिर कोई बंधन नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब एक बात और कह देनी बहुत जरूरी है। वो बात ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि 4 श्लोक ही भागवत हैं, बाकी तो इसको बढ़ा बढ़ा करके फिर इतना बड़ा पोथन्ना बना दिया गया। ऐसी बात नहीं है। ये 4 श्लोक तो हैं, ये बात ठीक है, चतुश्लोकी भागवत है, पर ये संपूर्ण ग्रंथ ही श्रीमद् भागवत है। केवल 4 नहीं तो ऐसा होगा कि 4 श्लोक मूल हो जाएंगे, बाकी इनकी व्याख्या हो जाएगी, टीका व्याख्या हो जाएगी। टीका व्याख्या मूल से भिन्न होती है। ये संपूर्ण का संपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि इसी अध्याय में, इसी प्रकरण में श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि तस्मा इदम भागवतम पुराणम दशलक्षणम प्रोक्तम भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत।
भगवान कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं कि संपूर्ण 10 लक्षण वाले पुराण को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने पुत्र श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किया, और उन्हीं भूतकृत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर इस 10 लक्षण वाले पुराण को ही अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया। और नारद प्राह मुनये, पूरा 10 लक्षण वाला अनुवाद चला आ रहा है, कहीं बीच में अंतराल नहीं है झा जी, पूरा क्रम वही है। नारद प्राह मुनये सरस्वत्यास तटे नृप, सरस्वती के तट पर बैठे हुए नारद जी ने पूरा 10 लक्षण वाला पुराण व्यास जी को दिया। ध्यायते ब्रह्म परमम व्यासा यामित तेज से, और उन्हीं भगवान व्यास ने उन्हीं 10 लक्षणों से युक्त इस ग्रंथ को लिपिबद्ध किया है। चलो और दूसरे ढंग से कह देते हैं, अब तक ये श्रुति परंपरा में था पूरा ग्रंथ, पर व्यास जी के पास आए तो उन्होंने उसको लिपिबद्ध कर लिया, इसलिए संपूर्ण ग्रंथ ही भागवत है। नहीं तो लोग प्रायः ऐसा कह देते हैं कि 4 श्लोक मूल भागवत है, बाकी तो इसका, और हमारे ब्रजवासी तो यूँ कहें, अरे कथा वो मठा को कहा है, मठा में पानी गिरते चले जाओ, मठा बढ़ते चलो जाएगो। ऐसी भैया मठा जैसो पानी डाल डाल के और बढ़ाई दीजिए, इतने बड़े पोथन ना कर दिए, ऐसा नहीं है। ये मठा जैसा पानी डाल डाल के बढ़ाई हुई चीज नहीं है, संपूर्ण 10 लक्षण वाला ग्रंथ ही भागवत है। बोले वो 10 लक्षण कौन कौन से? वो 10 लक्षण हैं। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चान्यसा। हे राजर्षि परीक्षित, वे 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण हैं। इनमें 2 मत हैं। एक मत श्री वल्लभाचार्य जी का है और एक मत श्रीधर स्वामी प्रभृति अन्य सभी आचार्यों का है। श्री वल्लभाचार्य जी का मत है कि जब व्यास जी ने, सुखदेव जी ने इसके क्रम में फेरबदल नहीं किया, तो आप अपनी बुद्धि इसमें लगाकर इसके क्रम को बदलते क्यों हैं? आप क्रम मत बदलिए। वल्लभाचार्य जी ने क्रम नहीं बदला। तृतीय स्कंद का लक्षण सर्ग, चौथे का विसर्ग, 5वें का स्थान, 6ठे का पोषण और 7वें का मन्वंतर, 7वें का सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, 7वें का ऊति, 8वें का मन्वंतर, 9वें स्कंद का ईशान कथा, 10वें स्कंद का लक्षण वल्लभाचार्य जी ने निरोध माना है, और 11वें स्कंद का लक्षण मुक्ति और 12वें स्कंद का लक्षण आश्रय। पर निरोध का लक्षण जो है, इसी अध्याय में लिखा है, निरोधो स्यानुशयनम आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। ये निरोध का लक्षण दिया है। माने भगवान जब योग निद्रा को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके शयन करते हैं, तो यह जीव अपनी मायाकृत उपाधियों के सहित भगवान में विलीन हो जाता है। ये जीव और प्रकृति का भगवान में लीन हो जाना, इसी का नाम है निरोध। तो बोले प्रलय वाला लक्षण तो 12वें में घटित हो रहा है, इसलिए 12वें स्कंद का लक्षण निरोध है। 10वें स्कंद का लक्षण आश्रय है, क्योंकि आश्रय इसका लक्षण क्यों है? तो कहते हैं कि आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते स आश्रयः परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। इस चराचर जगत की उत्पत्ति, प्रलय आदि जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं, वो परब्रह्म परमात्मा ही सबका आश्रय कहा गया। उसी को लोगों ने परमात्मा माना है। तो सबका आश्रय श्री कृष्ण है
और उनकी लीलाओं का निरूपण 10वें स्कंध में किया गया है। एतावता आश्रय का लक्षण 10वें स्कंध में घटित होता है। ये मत है श्रीधर स्वामी जी का। वो कहते हैं कि 10वें स्कंध का लक्षण आश्रय मानना ही पड़ेगा, क्योंकि लक्षण उसमें घटित हो रहा है। और वल्लभाचार्य जी का कहना है कि ये अभीष्ट होता, तो अब ये तो इसमें नहीं करें कि 10वें स्कंध का ये लक्षण है, आश्रय का निरूपण कर रहे हैं इसमें। आप यदि क्रम बदलना अभीष्ट होता तो 10वें स्कंध का लक्षण आश्रय ही लिखते। सुखदेव जी व्यास जी ने क्रम नहीं बदला, आपने क्रम बदल दिया। तो निरोध लक्षण कैसे घटित होगा? कहते जीव का समस्त उपाधियों से विनिर्मुक्त होकर भगवान की लीलाओं को सुनकर उनमें पूरी तरह निरोध तो तभी होता है जब भगवान की मधुर ब्रज लीलाओं का श्रवण करता है। इसलिए वस्तुतः जीव शरीर संसार को सर्वथा भूल करके भगवत स्वरूप में, स्वरूप सिंधु में, लीला सिंधु में डूब जाता है। और यही है चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति का सर्वथा निरोध। और ये निरोध केवल भगवान की लीलाओं के श्रवण से ही संभव है। और ये भगवान की लीलाएं माधुरी और ऐश्वर्य से मिश्रित हैं। इन दोनों लीलाओं का सविस्तृत विवेचन 10वें स्कंध में किया गया है। इसलिए 10वें स्कंध का लक्षण निरोध है। भले ही 12वें स्कंध में प्रलय का निरूपण किया गया है, किंतु उसका लक्षण निरोध नहीं है, क्योंकि सब जीव अंतिम में भगवान का आश्रय प्राप्त कर रहे हैं। प्रकृति और जीव सब भगवान का आश्रय प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए अंतिम में सबका आश्रय भगवान है। इसलिए अंतिम में आश्रय का लक्षण कहा गया। क्रम में भी आश्रय का लक्षण अंतिम में कहा गया। इसलिए आश्रय जो है वो 12वें में ही आश्रय तत्व का निरूपण है, इतना ही अंतर है। और नई को मुनिर्यस्य मतम बचा प्रमाण, सब महात्माओं की बातें प्रमाण हैं। वल्लभाचार्य जी का मत भी ठीक है और श्रीधर स्वामी जी का मत भी ठीक है। दोनों की बातें युक्त हैं, तर्क संगत हैं। जो भी एक विचार आप मन से ग्रहण करना चाहें उसको ग्रहण करें। अब हम इन लक्षणों के आधार पर ही संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं। प्रथम से लेकर तृतीय स्कंध तक सर्ग लक्षण का वर्णन किया गया। तृतीय स्कंध में कैसे भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है और ब्रह्मा जी कैसे अव्यक्त वाणी के निर्देश से तप ऐसा निर्देश प्राप्त करने पर कठोर तप करते हैं और फिर भगवान के मंगलमय स्वरूप का उन्हें दर्शन होता है। भगवान की ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश देते हैं, सृष्टि रचना की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। पहले ब्रह्मा जी 5 प्रकार के अज्ञान की सृष्टि करते हैं, फिर उस सृष्टि को ठीक न मान करके उस अज्ञानमय भावमय देह का त्याग करके पुनः भगवान का चिंतन करते हैं, तो श्री सनकादिक भगवान प्रकट होते हैं। बोलो सनकादिक भगवान की जय। संकल्प की सृष्टि पहले ब्रह्मा जी करते हैं, सनकादिकों की सृष्टि के बाद उनसे कहा तप करो, सृष्टि का विस्तार करो। बोले ये दोनों काम हमसे संभव नहीं, हम तो तपस्या ही करेंगे। तो क्रोध आया, भ्रूमध्य से एक नील लोहित वर्ण का तेज प्रकट हुआ, वही सवई रोरोध भगवान देवाना पूर्वजा, भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोले तप करो, सृष्टि का विस्तार करो। शंकर जी भी यही चाहते थे हम तपस्या ही करें, पर देख लिया कभी ब्रह्मा जी नाराज हो गए सनकादिकों के ऊपर, फिर हम भी यही कहेंगे तो और नाराज होंगे, तो ज़्यादा नाराज करना ठीक नहीं है। सृष्टि तो उन्होंने बनाई, पर ऐसी भयंकर सृष्टि बनाई कि ब्रह्मा जी बोले बस 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 रहने दो रहने दो रहने दो। अलम प्रजा भी सृष्टा भी ईदृशी भी सुरोत्तम, ऐसी सृष्टि अब मत बनाओ। अब हमारी समझ में आ गया तुम विस्तार के देवता नहीं, तुम तो संहार के देवता हो। इसलिए भूयस्तम तप आतिष्ठ सर्वभूत सुखाभम, अब तो आप तपस्या ही करो, उसी में भलाई है। शंकर जी प्रसन्न बोले हम यही चाहते थे कि आप यही आज्ञा दें। समझे आप? नहीं समझे? महाराज जी, संसार से मुक्त होने की ये भी एक पद्धति है। अपने को नालायक प्रमाणित कर दो, या तो ऐसा काम बिगाड़ दो कि काम की आज्ञा देने वाला ही हाथ जोड़े, बस मैं महाराज पधारो। एक महात्मा थे, वो महात्मा हो गए, घर द्वार छोड़ के सब महात्मा होते हैं, और उनके मैया बाप हमारे महाराज जी के पास आए। शिष्य दूसरे किसी संत के थे, महाराज जी के पास रहते थे। रोने गाने लगे, बोले महाराज इनको भेज दो। महाराज जी का तो स्वभाव था, बोले हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, माता पिता की सेवा भगवान ने भी की, जाओ माता पिता के पास रहो, सेवा करो। बोले हम तो साधु हो गए, साधुओं के घर में रहें, अब कह रहे हैं तुम्हारी मैया बाप रो रहे हैं, चले जाओ।
लेकिन जाते जाते एक मंत्र सुना दिया महाराज जी ने उनको। महाराज जी ने कहा, हंसते हुए कहा, जाओ महात्मा, प्रेम से जाओ, तुम उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो जाओगे तो वहीं रह जाओगे, और उनको पता चल जाएगा कि हमारे किसी मतलब का नहीं, तो अपने आप हाथ जोड़ लेंगे। यही उन्होंने मंत्र समझ लिया, बोले मंत्र मिल गया हमको। अब वो गए, सच्ची घटना सुना रहा हूँ आपको। अब वो गए, एक कमरे में बढ़िया से धुलाई उलाई करके, सफाई करके वहीं आसन लगा लिया, भीतर से कमरा बंद कर लिया। लोग तो 2-2:30 बजे कहाँ कोई सो के उठेगा, रात को 2:30 बजे कोई सो के उठेगा। महात्मा तो जल्दी उठ जाते, 2-2:30 बजे सो के उठ जाएं, बढ़िया। घर में ही शौचालय था, अच्छे संपन्न लोग थे, ब्राह्मण देवता थे, तो अपने डुलडाल होके स्नान वगैरह करके अपना भजन करें। और मैया तो बेचारी तल्फ है कि इसने कुछ खाया पिया नहीं, तो दोपहर में बार बार खटखटाए कि लो अब भोजन तो कर लो, तो थाली भीतर खिसका दे, खा के थाली बाहर कर दें, फिर भीतर अपना बंद कर लें। रात भर बंद, दिन भर बंद। 2-2:30 बजे जब लोग सोते हों तभी उठ के अपना नहा धो के अपना सब काम कर लें। महीना भर तक तो लोगों ने झेला। महीना भर के बाद पिताजी और भाई सब नाराज हो, ले रहे ऐसे ही हमारा कोई बहुत बड़ा मकान तो है नहीं, एक कमरा इसने घेर लिया के, ये अच्छा हुआ। महीना भर बाद पिताजी जोर से खटखटाए, धड़ 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 खूब बजाए किवाड़, तोड़ देंगे किवाड़, खोलो इसको। कब्जा कमरे पे कब्जा करके बैठा है, खोल। बड़ा भारी महात्मा बन गया, खुलवाया। क्रोध में थे सब, बोले इसलिए थोड़ी तुमको लाए थे यहाँ, इसलिए लाए थे कि भाई पिताजी बूढ़े होकर हम बूढ़े हो गए, दुकान पर बैठते हैं, थोड़ा दुकान पर बैठ जाया करो। अरे कुछ नहीं तो घर में कोई काम धंधा करो, साग सब्जी ही ले आओ बाजार से, कुछ नहीं, खाली कमरा बंद करके बैठे हो। हम महात्मा हैं और क्या करेंगे, हम तो बाबूजी माला छोड़ के दूसरा काम नहीं कर सकते। पिताजी को बहुत गुस्सा आया, बोले दूसरा काम नहीं कर सकते तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, अभी चले जाओ, इसी समय चले जाओ, हमें कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। हम तो इसलिए बुलाया था कि तुम हमारे बड़े लड़के हो, कुछ ना कुछ काम करोगे, कुछ नहीं करते, घर में खाली कमरा घेरे कर पड़े हो। हम बूढ़े आदमी कमा रहे हैं, तुम बैठे बैठे खा रहे हो, शर्म नहीं आती। बोले हम तो तैयार हैं जाने के लिए, अभी चले जाएंगे। मैया बोले नहीं नहीं, वो तो पिताजी ने बोल दिया। बोले नहीं, अब हम अभी तो नहीं, रात हो गई, 12 बज गए, सवेरे चले जाए। 2:30 बजे उठे और चुपचाप चले। फिर कोई नहीं आया कहने कि चलो महाराज जी के पास चलो, उनको भेज दो। बोले अब हमारे काम के, जब तक तुम संसार के काम के रहते हो तब तक लोग तुम्हारे हाथ पांव पकड़ते हैं। तुम अपने आप प्रमाणित कर दो कि हम किसी मतलब के नहीं हैं, तो सब कहेंगे भैया तुम्हारा मन लेके हम क्या करेंगे, तुम कहो हम तो मन अब तुमको ही दे दिया और कुछ करो मत घर में काम। तो कहेंगे भैया तुम्हारे मन को खाएं पिएं ओढ़ें बिछाएं, क्या करें तुम्हारे मन का। मन देना है तो वृंदावन चले जाओ, बिहारी जी को मन दो, वहीं चले जाओ, भजन करो, मलुपीठ में जड़खोर में चले जाओ, गैया का गोबर उठाओ, यहाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं। शंकर जी ने मार्ग दिखाया, संसार के अयोग्य प्रमाणित अपने को कर दो, संसार का बंधन अपने आप समाप्त हो जाएगा। और शंकर जी ने यह बताया कि भजन करने वाले को कैसे रहना चाहिए। शंकर जी ने अपनी आवश्यकताओं को कम नहीं समाप्त कर दिया है। कपड़े की भी जरूरत नहीं, बाघंबर पहन लेते हैं और गज चर्म ओढ़ लेते हैं। मकान की भी जरूरत नहीं, बटवृक्ष के नीचे बैठे। गृहिणी अन्नपूर्णा है पर स्वयं भिक्षा मांग लाते, संतों के यहां जाकर सीताराम राधे श्याम कह के मधुकरी मांग लाते। झगड़ा नहीं होता। ऐसा किसी के घर में हो कि घरवाली तो सब पूरे संसार को भोजन देने वाली हो और गृहस्थ स्वामी भिक्षा मांगे, तो रोज झगड़ा होगा घर में, कह रे हम सबको खिला सकती हैं, तुमको नहीं खिला सकती, तुम भिक्षा क्यों मांगते हो, हमारी नाक कटती है। पर शंकर जी पार्वती में झगड़ा नहीं होता। आप सबको खिला के सुख प्रसन्न हैं और हम मांग करके खा करके खुश हैं, तो अपना अपना भजन करते हैं। जो भजन नहीं करते झगड़ा उन्हीं में होता है। जो भजन में लगे हुए हैं उनमें कोई कलह नहीं हो सकता। पूरा परिवार भजन में लग जाए तो सबकी अलग अलग प्रकृति होने के बाद भी झगड़ा नहीं होगा। और भले ही सबकी प्रकृति मिलती हो पर भजन न हो, घर में सत्संग न हो, तो कलह मचा रहे। महाराज घर में नहीं, साधु के स्थान में भी यदि वहां रहने वाले संत भले ही विरक्त स्वरूपधारी हैं, यदि ईमानदारी से भजन और सत्संग में नहीं लगे हैं तो उनमें भी राग द्वेष और कलह निरंतर बनता ही रहेगा। हम तो कहेंगे यदि साधु भजन और सत्संग से विमुख है तो गृहस्थी से ज्यादा कलह उनके यहां होता है। छोटी छोटी बात पर कलह होता है। इसलिए
जीवन भजनमय बनाओ, सत्संगमय जीवन को बनाओ। श्री ब्रह्मा जी ने ऋषियों की सृष्टि की, दक्ष की भी सृष्टि की, ये सब मानसी सृष्टि है। अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु इत्यादि पुत्रों को जन्म दिया। दशमस्तत्र नारदः, पर नारद जी ने गृहस्थ धर्म स्वीकार नहीं किया, उन्होंने विरक्त परंपरा को स्वीकार किया। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, नारद जी विरक्त परंपरा के आचार्य। ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि विस्तार हो नहीं रहा है, तब उन्होंने अपनी छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया। पुनः भगवान का चिंतन किया तो दाहिने भाग से भगवान मनु प्रकट हुए, बाम भाग से भगवती शत्रुपा प्रकट हुई, और यहीं से दाम्पत्य भाव से सृष्टि का विस्तार आरंभ हुआ। कहा सृष्टि विस्तार करो दाम्पत्य भाव से, मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ। बोले भगवान पृथ्वी तो जलमग्न है, कैसे सृष्टि विस्तार होगा? तब ब्रह्मा जी सोचने लगे, हिरण्याक्ष दैत्य ने पृथ्वी को रसातल में डुबा दिया था, सारी धरती जलमग्न हो चुकी थी। तब श्री ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे। क्या चिंतन करने लगे होंगे ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी चिंता नहीं करने लगे, चिंतन करने लगे, प्रभु आपने ही सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी थी, और धरती ही आश्रय ही नहीं रहेगा तो सृष्टि रहेगी कहाँ? अब आप ही समाधान करिए। जैसे ही भगवान का चिंतन किया, उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, और छींक आते ही वाराह भगवान का अवतार हो गया। बोलो वाराह भगवान की। विराट स्वरूप हो गया देखते देखते भगवान का। ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन, त्रयी तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः। यदरोम गर्ते सुनरीलुरध्वरास्तस्मै नमः, कारण सूकरायते। हे यज्ञवारा भगवान, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। भगवान पृथ्वी को डाढ़ों पर उठा करके लाए, भगवान ने स्थापित किया पृथ्वी को। हिरण्याक्ष दैत्य पीछे से आया, भगवान से युद्ध करने लग गया। भगवान ने अपनी प्रचंड गदा घुमा करके उस पर फेंकी, गदा उसकी छाती से टकरा कर नीचे गिर गई, जैसे किसी हाथी पर माला से प्रहार किया जाए। हाहाकार मच गया देवताओं में, ऋषियों में, करे इतना बलवान दैत्य, इसकी छाती से टकरा कर गदा नीचे चली गई, अब क्या होगा? और ये दैत्य क्या बोला? लो विष्णु, हम धर्म के ज्ञाता हैं, अधर्म युद्ध नहीं कर सकते हैं। तू निहत्था हो गया, तेरे हाथ में अस्त्र नहीं, उठा ले अपने अस्त्र को और युद्ध कर मुझसे। भगवान हंसने लगे, वाह, हमें धर्म का उपदेश कर रहा है। आपन मंद कथाति पावन। भगवान ने अपने बाएं पैर के अंगूठे से गदा को उछाला, गदा आकाश में चली गई। उठाया नहीं भगवान ने, पकड़ा नहीं गदा को, गदा को आकाश में उछाल दिया। एक थप्पड़ जमाया उसकी कनपटी पर, भगवान जाने कैसा थप्पड़ था। एक थप्पड़ में ही महाराज जैसे फूट फट जाए ऐसी मस्तक उसका फट गया, और उसकी ज्योति भगवान में विलीन हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस दैत्य का भगवान ने संहार किया। अब यहां एक प्रश्न है कि भगवान की अमोघ गदा, कौमुद की गदा व्यर्थ कैसे हो गई? भगवान की गदा में इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है भगवान की गदा में कि महाराज जी अनंतानंत ब्रह्मांडों का चूर्ण बना सकती है एक निमिष में। वो भगवान संकल्प करके छोड़ दे। ये दैत्य क्या चीज है उसके साथ? पर लक्ष्मी जी भगवान की कठोरता देखना चाहती थी, और लक्ष्मी जी को भगवान अपनी कठोरता दिखा रहे हैं। लक्ष्मी जी गरुड़ पर बैठी आकाश में तमाशा देख रही है। भगवान ने सोचा, यदि मैंने चक्र से इसका वध कर दिया, गदा से इसका वध कर दिया, तो लक्ष्मी जी कहेंगी कि इनके अस्त्र कठोर हैं। लक्ष्मी जी कहेंगी इनके अस्त्र शस्त्र कठोर हैं, भगवान तो बड़े कोमल हैं। भगवान बोले, हम कोमल से भी कोमल हैं और कठोर से भी कठोर हैं। कुसुमादपि मृदूनि कुसुमाद, वज्रादपि कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि, वज्र से भी कठोर हैं। तो अपनी ताकत, अपनी शक्ति लक्ष्मी जी को जताने के लिए उन्होंने कहा, देखो ऐसा दैत्य जिसके ऊपर मेरी गदा भी ऐसे गिर जाए जैसे हाथी को फूल से प्रहार किया जाए, ऐसे दैत्य को मारने के लिए न हमें चक्र की आवश्यकता न गदा, ऐसे दैत्य को एक थप्पड़ में काम तमाम कर देते हैं। दूसरी बार नरसिंह अवतार लिया तो भी न अस्त्र लिया न शस्त्र लिया। अरे बोले थप्पड़ की क्या, इन उंगलियों के अग्रभाग में नख होते हैं। इतने बड़े दैत्य को महाराज जी चक्र छोड़ा था इसके ऊपर भगवान ने, पुराणों में आता है। नृसिंहावतार में चक्र को व्यर्थ किया और वाराह अवतार में गदा को व्यर्थ किया।
चक्र जो है वो लिखा है, उसके वक्षस्थल में थोड़े से दाग पड़े थे चक्र के, चक्र बिचा उसके वक्षस्थल का छेदन नहीं कर पाए, लज्जित होकर चक्र लौट आया। भगवान ने कहा देख लो, जो चक्र तीनों लोकों को भस्मसात कर सकता है, सुदर्शन नमस्तुभ्यम सहस्राराच्युता प्रिय, ये सुदर्शन भगवान का स्वरूप, साक्षात भगवान है सुदर्शन। पर भगवान ने कहा देख लो कठोरता, इतना प्रचंड अस्त्र सुदर्शन जिसकी छाती को क्षत विक्षत नहीं कर सका, उसकी छाती फाड़ने के लिए हमारे नख ही पर्याप्त हैं। तब कर, इसलिए साधु पुरुषों का और गोवंश का, सज्जनों का और गोवंश का, इन दोनों का संरक्षण होना चाहिए। बिटप वृक्षों का संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि ये भी परोपकार का मूर्तिमंत स्वरूप है। वृक्ष लगाना चाहिए, वृक्षों का संरक्षण होना चाहिए। महाराज जी ऐसा लिखा है हमारे शास्त्रों में कि आप लोग सब जानते ही होंगे, अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। जब हम लोग ब्राह्मण लोग जब उपाकर्म करते हैं, श्रावणी उपाकर्म, श्रावणी होती ना, तो श्रावण उपाकर्म में महासंकल्प बोला जाता है। उस संकल्प में अनेक पापों का स्मरण किया जाता है। उन पापों में वृक्ष काटने के पाप का भी स्मरण किया जाता है। निरर्थक वृक्ष छेदन, आवश्यकता पड़ जाए, निरर्थक वृक्ष छेदन हो गया, तब क्या करे? बोले जो वृक्ष किसी विकट परिस्थिति में काटना ही पड़े, तो आपने जिस वृक्ष को काटा है कम से कम 10 वृक्ष वैसे ही लगाओ, ये उसका प्रायश्चित है। आपने नीम काटा, आप 10 नीम लगाओ। लगाने का मतलब ये नहीं सरकारी कागजों में जैसे लगते वैसे नहीं, लगाने का मतलब है उसका पोषण संवर्धन करो, उसकी सुरक्षा करो। वृक्षों का संरक्षण, नदियों का संरक्षण। ये भूगर्भ में जो जल निरंतर नीचे चला जा रहा है, उसका कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है हम अपनी नदियों को संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। विराट पुरुष परमात्मा के शरीर में ये नदियां नस नाड़ियां हैं। कल परसों आपने कथा में सुना था, चिकित्सा शास्त्र पढ़े हुए लोग जानते हैं, नस नाड़ी ब्लॉक हो जाए तब क्या होता है? क्या होता है? बाईपास सर्जरी होती है, क्योंकि भगवान ने दूसरी भी ऐसी नसें कुछ अतिरिक्त बनाई हैं, नाड़ियां, नसें, कि वो वहां उनके बदले उनको डाल दिया जाता है और काम चलाऊ सरकार जैसे होते ऐसे काम चलाऊ हो जाता है। चलो कैसे भी निर्वाह हो जाए। पर विराट पुरुष परमात्मा के देह में जो गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी आदि पवित्र नदियां जो इसकी नाड़ियां हैं, इनकी कोई बाईपास की व्यवस्था उपलब्ध है? आप बताओ, गंगा यमुना को ब्लॉक, गंगा यमुना भगवान की नाड़ी है, ये ब्लॉक हो जाएं तो दूसरी गंगा जी आप बना सकते हो? दूसरी यमुना जी आप प्रकट कर सकते हो? दूसरी नर्मदा जी आप प्रकट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। हमने गायों का नाश करके अपना नाश किया, हमने सज्जनों का, साधु पुरुषों का नाश करके अपना नाश किया, हमने वृक्षों का नाश करके अपना नाश किया, और सरिता नदियों का नाश करके हमने अपना नाश किया। गिरी, ये भी परोपकारी है। धरती का संतुलन ठीक बनाए रखने में पर्वतों का बड़ा स्थान है। ये जो मरुस्थल यहां तक चल के नहीं आ पा रहा है, किसने रोक रखा है? पर्वतों ने रोक रखा है। ये पूरी बर्फ यहां नहीं आ रही है, किसने रोक रखा है? पर्वतों ने रोक रखा है। धरती को संतुलित बनाने में पर्वतों की बड़ी भूमिका है। आप बिल्डिंग तो बड़ी बड़ी बना लोगे, पत्थरों की भी, लेकिन पहाड़ बना पाओगे? पर्वत आप बना पाएंगे? वैज्ञानिकों के पिताजी में भी ताकत है पर्वत बनाने की। अब मान लो बनाएंगे भी तो वो कृत्रिम होंगे, नकली होंगे, बनावटी होंगे, उसमें वास्तविकता तो नहीं रहेगी। पर्वतों का इतना भारी विनाश हो रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं। देखो, प्रकृति जो है वो साक्षात गौ स्वरूप है। ये वृक्ष हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, ये सब प्रकृति है, धरती है, ये सब धेनु का स्वरूप है। वो गाय का हम लोग दोहन करते हैं कि बछड़े को बेच दिया और जबरदस्ती गाय को इंजेक्शन लगा करके
और उसको निचोड़ लिया, ये करते हैं क्या? ये है शोषण। आज प्रकृति रूपी कामधेनु का दोहन न हो करके शोषण हो रहा है, और ये शोषण हमारे विनाश का कारण बनेगा। हमने प्रकृति को नष्ट किया तो प्रकृति ने प्रकोप किया। देखो ऋतुओं में कितना परिवर्तन हो रहा है। वर्षा का समय नहीं है, पर जहां वर्षा ही कम होती थी वहां ऐसी ऐसी वर्षा हो रही कि महाराज प्रलय जैसा मचा हुआ है। समय से न ठंडी है, न समय से गर्मी है, न समय से बरसात है। प्रकृति का भी जो विपर्य है, प्रकृति बदला ले रही है। भयंकर असाध्य रोगों के रूप में सारी मानव जाति संत्रस्त है, क्योंकि हम प्रकृति का आहार प्रकृति को नहीं दे रहे हैं। प्रकृति मांग रही है आहार और हम दे रहे हैं उसको जहर। प्रकृति का आहार है वेद लक्षणा गाय के गोबर गोमूत्र से प्रकृति पुष्ट होती है। असंख्यों गोवंश जब प्रसन्नतापूर्वक विचरता है तो उसके खुरों से उर्वरा शक्ति बढ़ती है। उसके गोमय गोमूत्र के विमुंचन से हमारे वन पर्वत सब कुछ हरे भरे होते हैं। नदियों के तट प्रांत और वो हरे भरे होते हैं, पवित्र होते हैं। पर गाय धरती को वो तो हम दे नहीं रहे हैं। धरती को हम गोमय गोमूत्र न देकर हम जहरीले कीटनाशक विषैले रासायनिक पदार्थ हम धरती में डाल रहे हैं। आप लोग अन्यथा नहीं माने, हमारे देश में किसानों को धरती पुत्र कहा जाता है। पर हम किसानों को पूछते हैं ये बात कि क्या वह पुत्र पुत्र हो सकता है जो अपनी माता को विष दे? अपनी मां को जहर देने वाला पुत्र पुत्र हो सकता है? धरती माता है तो तुम धरती को गोमय गोमूत्र न देकर जहर दे रहे हो। धरती के लिए जो गोमय गोमूत्र अमृत है वो आप नहीं दे रहे हो, आप उसको जहर दे रहे हो। उसका दुष्परिणाम है कि किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उसका दुष्परिणाम है कि अभी देखो, अभी पता नहीं हटे कि नहीं हट गए, नहीं हटे, क्यों हटे कि नहीं हटे? आप लोग बताइए, हम तो कभी समाचार नहीं हटे। ये अपनी मां को जहर देने का दुष्परिणाम है। बुद्धि बिगड़ गई है। अभी हमको कुरुक्षेत्र जाना पड़ा तो उसी क्षेत्र से निकले, किसी किसी गांव से निकले, महाराज रोडों को भी गहरे गहरे गड्ढे करके खोद दिया। कहां तो सबका अन्नदाता किसान आज सबको त्रास देने वाला बन गया। यह है धरती रूपी प्रकृति के अपराध का दुष्परिणाम कि उनकी बुद्धि विकृत हो गई। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, वे अपने हित अनहित का भी विचार नहीं कर पा रहे हैं। ये उसका दुष्परिणाम है। तो पर्वतों का विनाश, संत बिटप सरिता गिरी और धरणी धरती का विनाश। अभी एक माताजी हैं, उन्होंने पहले धेनु वेनु रेणु पुस्तक लिखी थी। रेणु माताजी ने, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। अभी वो एक पुस्तक लिख रही हैं हमारी प्रार्थना पर, मिट्टी कौन समेटेगा। बहुत सुंदर पुस्तक, जल्दी ही प्रकाश में आएगी। उसमें ये बात बताई गई है कि सब तो सब समेट रहे हैं, पर इस मिट्टी को कौन, आ जाओ ऊपर आ जाओ, इधर मिट्टी कौन समेटेगा। मिट्टी की बहुत बड़ी महिमा है। धरती नष्ट हो रही है तो परोपकार जिनके ऊपर आधारित है, आधारित क्या कहें, अवलंबित है, जो परोपकार का स्वरूप हैं, जिनके बिना परोपकार संभव ही नहीं है, उन परोपकार के जो साधन हैं, हेतु हैं, उसी को हम सर्वथा विनष्ट करने पर तुले हुए हैं। परोपकार को ही हम नष्ट कर रहे हैं, तो फिर कैसे हमारी स्थिति ऐसी। इसलिए जिनके द्वारा हमारा जीवन है, जो हमारा हित करने वाले हैं, उनकी सुरक्षा हमें करनी ही चाहिए। माताजी नदी बन गई, कितनी अच्छी बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये सर्ग लक्षण वाला तृतीय स्कंद यहां पूर्ण होता है। चौथे स्कंद का लक्षण विसर्ग है। वहां विशिष्ट सृष्टि का जो क्रम है उसको द्वारा पुनः निरूपित किया गया है। आकुति, देवहूति, प्रसूति, जो मनु महाराज की 3 पुत्री हैं, उनके वंश का पृथक पृथक वर्णन है। आकुति के वंश का वर्णन है, जिसमें भगवान यज्ञ नारायण का आविर्भाव है, दक्षिणा देवी के साथ उनका विवाह है।
साक्षात भगवान धर्म की उत्पत्ति है। और महाराज देवहूति की संतान तो आपने सुन ही लिया। प्रसूति उनका भी बड़ा पवित्र वंश है, उनकी 16 कन्याएं हुई हैं। 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ है। स्वधा नाम वाली कन्या का विवाह अर्यमा, पितरों के राजा अर्यमा के साथ हुआ। स्वाहा नाम वाली कन्या का विवाह अग्नि के साथ हुआ। और अंत में सती नाम वाली कन्या का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। सती चरित्र का वर्णन किया है, दक्ष यज्ञ का कैसे विध्वंस हुआ उसका वर्णन किया है। इस चौथे स्कंद में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का निरूपण हुआ है। पहले धर्म प्रकरण है, फिर ध्रुव जी के चरित्र के माध्यम से अर्थ प्रकरण है। ध्रुव जी का चरित्र अर्थ प्रकरण है। अर्थ जो है वो अनर्थ की जड़ है। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुख लेस सत्यम। पर जो अर्थ भगवान की कृपा से प्राप्त होता है वह अर्थ धर्म के निमित्त होने के कारण है। धर्म नार्थस्य धर्मई कांतस्य, धर्म के लिए जब अर्थ होता है तो वह अनर्थकारी नहीं होता है। ध्रुव जी को जो कुछ प्राप्त हुआ है वो भगवान और संतों के अनुग्रह से प्राप्त हुआ। ध्रुव जी अपने विमाता के तिरस्कार से क्षुब्ध होकर के अपनी माता के उपदेश से सब कुछ त्याग करके वन की ओर चले हैं। नारद जी ने दर्शन दिया है, द्वादशाक्षर महामंत्र का उपदेश किया है और ध्रुव टीला पर जाकर के ध्रुव जी ने ब्रज में भजन किया। यमुना जी के तट पर 6 महीने की अल्प अवधि में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। भगवान ने ध्रुव जी पर कृपा की है, अपना शंख कपोल से स्पर्श कराया है। ध्रुव जी की सोई हुई सरस्वती जागृत हुई है। ध्रुव जी ने बहुत सुंदर भगवान की स्तुति की है। यद्यपि ध्रुव भगवत दर्शन करके परम निष्काम भक्त हो चुके हैं, वो अर्थार्थी भक्त अब नहीं रह गए हैं, पर भगवान ने उन्हें बिना चाहे भी उन्हें चक्रवर्ती सम्राट का पद दिया है। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी का राज्य हुआ। उनका भाई उत्तम यक्षों के द्वारा मारा गया। ध्रुव जी ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए युद्ध भी किया। कुबेर जी के कहने से, मनु जी के कहने से युद्ध बंद कर दिया। कुबेर जी ने प्रसन्नता से अविचल भगवत स्मृति का आशीर्वाद दिया और 36,000 वर्ष का राज्य करके अंत में ध्रुव जी मृत्योः मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी भगवान के धाम को चले गए। ये अर्थ प्रकरण है। अर्थ की प्राप्ति हो तो ध्रुव जी की जैसी हो। अब देखो रामावतार में महाराज जी, रामावतार में भगवान श्री राम अर्थ दे रहे हैं किसको? विभीषण जी को। यद्यपि विभीषण कह रहे हैं उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो वही, फिर भी कृपा करके भगवान कह रहे हैं तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर मोर दरस अमोघ जगमाई। और यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जगमाई। अस कही राम तिलक तिहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में लिखा है, आप पढ़ लेना, उसमें लिखा है कि जो राजगद्दी पर बैठेगा, राजा बनेगा, उसे नरक जाना ही पड़ेगा, ऐसा लिखा है। आपको हमारी बात पर भरोसा न हो तो महाभारत मूल ग्रंथ उठा के देख लेना। युधिष्ठिर ने पूछा हमें क्यों लाए हो यहाँ नरक दिखाने के लिए? देवदूत से पूछा। उन्होंने कहा महाराज जो राजा बनता उसको एक बार इसको देखना पड़ता है, नियम है, कानून है, इसलिए आपको दिखाते हुए आप फिर आगे जाएंगे, लेकिन एक बार नरक भी देख लो। क्यों? क्योंकि राजा चाहे जितना सावधान हो, कुछ न कुछ भूल उससे ऐसी हो जाती है जिसको नरक देखना पड़ता है। हम ये कहना चाहते हैं कि युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा को नरक देखना पड़ा, पर ध्रुव जी का चरित्र उठाओ, ध्रुव जी को नरक देखना पड़ा? बोलो, सीधे विमान में बैठकर नरक नहीं देखना पड़ा उनको। चक्रवर्ती राजा हैं। विभीषण जी को नरक देखना पड़ेगा? बोले नहीं। क्यों? करहु कल्प भरि राज तुम, मोहि सुमिरहु मन माय, पुनि मम धाम पे हऊ, जहां संत सब जान। अम्बरीश जी को नरक देखना पड़ा? सप्त दीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट सीधे वैकुंठ गए। इसलिए भैया भगवान के द्वारा दिया हुआ अर्थ ही जीव को धन्य करने वाला है, बाकी तो अर्थ अनर्थकारी है। अर्थ रूपी पुरुषार्थ का निरूपण ध्रुव चरित्र में है।
और काम रूपी पुरुषार्थ के निरूपण के लिए पृथु चरित्र है। पृथ्वी गाय का रूप धारण करती है क्योंकि गाय धरती का आदि दैविक स्वरूप गाय का ही है। और धरती अन्न नहीं दे रही है, पृथु जी ने क्रोध किया, गो स्वरूप धारणी पृथ्वी भागने लगी। धरती ने कहा ऐसा करो, हमको नष्ट मत करो, हमको नष्ट करोगे तो प्रजा कहां रहेगी। बोले तुम चिंता मत करो, हम नई धरती बना देंगे। अरे बोले आप भगवान हो, क्षमा करो, आपके पूर्वज बेन के पाप से ही हमारी शक्ति नष्ट हुई है। अब आपका दर्शन करके मैं बहुत पवित्र हो चुकी हूँ और मेरे बहुत वात्सल्य उमड़ रहा है, तुम संपूर्ण अन्नादि बीजों का दोहन कर लो। और महाराज गाय से ही संपूर्ण पदार्थों का दोहन हुआ। तो संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु ये धरती ही है। इसलिए धरती और धेनु इनमें भेद नहीं है। गाय की हत्या संपूर्ण धरती की हत्या है और गाय का रक्षण संपूर्ण धरती का रक्षण है। इस बात को लोग मान नहीं रहे। कितने दुख की बात है, कितनी पीड़ा की बात है। बृहस्पति को बछड़ा बना करके ऋषियों ने वेद की ऋचाओं का दोहन किया। इंद्र को बछड़ा बना करके देवताओं ने अमृत का दोहन किया। प्रहलाद जी को बछड़ा बना करके दैत्यों ने आसव का दोहन किया। और महाराज विश्वावसु को बछड़ा बना करके गंधर्वों ने राग रागनी ताल स्वर मूर्छना संगीत का दोहन किया। संगीत भी गाय से प्रकट है। कहां तक है, सिद्धों ने कपिल भगवान को बछड़ा बना करके योग सिद्धियों का दोहन किया। मनु जी को बछड़ा बनाकर मनुष्यों ने संपूर्ण अन्नादि बीजों का दोहन किया। बट वृक्ष को बछड़ा बनाकर के वनस्पतियों ने संपूर्ण वृक्षों के मूल बीजों का दोहन किया। बासुकी नाग को बछड़ा बनाकर के सर्पों ने विष का दोहन किया। किससे दोहन किया? धरती से। धरती किस रूप में है? गाय के रूप में। गाय से दोहन किया। सब कुछ गाय से है। इसलिए जिसको गो माता ने जो दिया है उसके द्वारा वो गो की उपासना करे, गाय का संरक्षण करे। आप गोष्ठ में जाकर स्वर साधन करें, आपको बहुत जल्दी स्वर सिद्धि होगी। आप बजाएं गाएं गोष्ठ में बैठकर, बहुत जल्दी स्वर सिद्धि होगी, क्योंकि वो संगीत प्रगट ही वहीं से हुआ है। वो आज भी, ये विलक्षण चमत्कार की बात है कि आज भी आप गायों को वीणा सुनाओ, प्राचीन वाद्य हैं, वीणा, मृदंग, बांसुरी, ये वाद्य आप गाय के गौशाला में आप सुनाइए, नियमित कुछ दिन सुनाइए, और जिस समय गायों का दोहन होता है उस समय सुनाइए, गायों का दूध बढ़ जाएगा। आज भी बढ़ जाता दूध। अरे आपको वैसे तो प्रत्यक्ष सुनाना ज़्यादा ठीक है, पर हम कहते अच्छी बांसुरी की रिकॉर्डिंग भी रोज बजाने लग जाओ जिसमें दूध दुहा जाता है। बस थोड़ी देर पहले बजाना शुरू कर दो, बढ़िया सुंदर बांसुरी बजे, देखना रजिस्टर बना के नोट करो, दूध बढ़ जाएगा। ये गाय है और भैंस, हाँ क्या कहना, वो तो महिषी है। कहावत है भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस खड़ी पगुराए। भैंस के आगे बीन बजाओ, कोई अंतर नहीं पड़ता उसमें, गाय में अंतर पड़ेगा। गाय से संपूर्ण विद्या। तो सर्व काम दुघा मही और सर्व काम दुघा धेनु, इसलिए गाय की उपासना से सब कुछ प्राप्त होगा, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होगी, और धर्म अर्थ काम और मोक्ष। पुरंजनोपाख्यान जो है, नारद जी और प्राचीन वरीहि का जो संवाद है, वो संवाद जो है वो मोक्ष का प्रकरण है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यहां पुरंजन को श्री नारद जी महाराज ने जो है यज्ञ कर्म से विमुख करा करके, और भगवान ने, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, उसको यज्ञ कर्म से विमुख करा करके और उसको दिव्य तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जिसको पुरंजनोपाख्यान कहते हैं। बड़ा सुंदर उपाख्यान है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से बड़ा अद्भुत ये प्रकरण है। अब यहां समय नहीं है हमारे पास, नहीं तो इस प्रकरण को हम बहुत
कई प्रवचनों में खूब इसका व्याख्यान भी किया है, लेकिन आज भगवान के जन्म तक पहुंचना है, आज समय नहीं है। नारद जी ने एक ही बात प्राचीन वरही से पूछी। प्राचीन वरही उसका नाम क्यों हुआ? उसने इतने यज्ञ किए थे कि सारी धरती को कुशाओं से आच्छादित कर दिया था, इतने यज्ञ किए थे उसने। तो महाराज नारद जी कृपालु प्रत्यबोधत, यहाँ नारद जी का विशेषण है कृपालु। नारद जी के हृदय में बड़ी कृपा उत्पन्न हुई। अरे ये यज्ञ करता है, इससे अधिक स्वर्ग जाएगा, पर सदगति मोक्ष तो इसका नहीं हुआ। लौट करके फिर उसको, अभी आप सुन चुके हैं कपिलोपाख्यान में, धूम्र मार्ग, कर्मकांड का मार्ग धूम्र मार्ग है, स्वर्ग तक ही जाता है, वहां से लौट करके फिर धरती तक आना पड़ता है। कथनचित ब्रह्मलोक भी चला जाएगा तो गीता जी के अनुसार आप ब्रह्म भवनाल लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मलोक तक जाकर भी जीव को लौटना पड़ेगा। नारद जी ने पूछा कि राजन, ये तुम जो यज्ञ कर्म में निरंतर लगे हुए हो, इसका प्रयोजन क्या है? तो उसने कहा, महाराज हम परम कल्याण की कामना से ही, निश्रेयस की भावना से ही कर्म में हम प्रवृत्त हैं। तो तुम कौन सा कल्याण अपना चाहते हो? कल्याण तो चाहते हो, क्या कल्याण की परिभाषा भी समझते हो? यदि कल्याण चाहते हो तो कल्याण की परिभाषा प्रस्तुत करो। बोला, महाराज आप ही बताइए। इसका मतलब क्या था कि आपके सामने मैं क्या बोलूं, आप ही बताओ। नारद जी बोले, दुख हानि सुखावाप्ति ही श्रेय। ये नारद जी की दी हुई परिभाषा। दुख हानि सुखावाप्ति श्रेयस तन्नेह चिष्यते। दुखों का आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति, इसी का नाम कल्याण है। और इन कर्मों से न तो दुखों का आत्यंतिक नाश होगा और न ही परमानंद की प्राप्ति होगी। तो इन कर्मों के अनुष्ठान से कल्याण हो जाएगा, ये कैसे तुमने जान लिया? स्वर्ग की प्राप्ति को ही मोक्ष मान लेते हैं कि नहीं? स्वर्ग मिल गया माने मोक्ष मिल गया। पर क्या स्वर्ग की प्राप्ति मोक्ष है? अरे स्वर्ग की प्राप्ति को मोक्ष मानने वाला संप्रदाय तो हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में दूसरा भी है, जो आपको बड़े बड़े स्वप्न दिखाता है, कि तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा करोगे तो तुमको हूरें मिलेंगी, तुमको क्या क्या मिल जाएगा, क्या कहते, जहन्नुम कहते कि दोजख कहते, क्या कहते हैं, बहिष्त, जन्नत मिलेगी, तुम बहिष्त मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा। वहां क्या है? बोली वहां ऐसी ऐसी नदियां हैं, ऐसा है वैसा है, तुम्हें मिलेंगी। तो उनके ग्रंथों में भी अथवा अन्य मतों के ग्रंथों में भी मोक्ष है ही नहीं। मोक्ष की अवधारणा वैदिक सनातन धर्म में है, और वो मोक्ष स्वर्ग की प्राप्ति मोक्ष नहीं है। किसी भी लोक की प्राप्ति मोक्ष नहीं है, पर भगवत धाम की प्राप्ति मोक्ष है। क्योंकि यतो नावर्तते गतः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमम मम। भगवत प्राप्ति का ही नाम जीव का परम कल्याण है। तो जब नारद जी ने यह बात कही, तब राजा ने कहा, महाराज मैं कर्म में मेरी बुद्धि फंसी हुई है, ब्रूहि में विमलम ज्ञानम येन मुच्ये कर्म भी। आप हमको विमल ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं कर्म बंधन से छूट जाऊं। क्योंकि गृहेषु कूट धर्मेषु, ये कूट धर्म है। कूट जानते हो क्या होता है? कूट माने पहेली। इसको ये समझ में नहीं आता जल्दी, और ये इतनी बढ़िया पहेली है गृहस्थाश्रम कि जिसकी समझ में आ जाता वो भी दूसरे को समझाता नहीं है। ध्यान से सुनिए नारायण, ईमानदारी से हर गृहस्थ का ये अनुभव होता है कि अरे भैया सकल कर्म करी थके गुसाई, सुखी न भयो। सुखी तो रो नहीं रोना, रे बड़ी समस्या है, बड़ा झंझट है, बहुत बेकार है, बड़े फंस गए चक्कर में। चलो बढ़िया हुआ, आप तो धोखे में थे, फंस गए। अब अपनी संतान को मत फंसाओ। सबको कहो जाओ उत्तराखंड में चले जाओ, तब हिमालय में चले जाओ, तपस्या करो, वृंदावन चले जाओ, चित्रकूट चले जाओ। कोई कहता है ऐसा? अपने तो निकलना चाहता, संतान को फंसाना चाहता। तो ऐसी विचित्र पहेली है कि जिसकी समझ में आ जाती है वो भी दूसरे को नहीं समझाना, दूसरे को उसी में फंसाना चाहता है। एक घसियारा था, वो लोभ से घास काटने के लिए एक गहरी नहर जैसी थी, उसमें चला गया और ऐसे घास काटा उसने, लटकती हुई घास को। वो हंसिया जो था दरात, उसकी नाक पर नाक कट गई उसकी। उसने सोचा, चतुर था ज़्यादा, उसने सोचा कि हमारी नाक कटी तो कटी, अब पूरे गांव में हमको नकटा कह के लोग चिढ़ाएंगे, तो क्या करें। बड़ा चतुर आदमी था, भगवान जाने किस मुहूर्त में पैदा हुआ होगा।
तो नाक से तो खून बह रहा था। जैसी गांव में घुसा, लोगों ने कहा अरे आपकी नाक कैसे? राम राम राम, ये नाक ही तो हत्या की जड़ थी। साक्षात नारायण का दर्शन हो रहा। आ हा हा, कैसे शंख चक्र गदा पद्म, कैसी मंद मुस्कान, आ हा, धन्य है धन्य। यही सब समस्या की जड़ तो यही थी, ये कट गई, सब रास्ता साफ हो गया, मोक्ष का द्वार खुल गया, वैकुंठ साक्षात दिखाई पड़ रहा है। आ हा, भोले भाले लोग चक्कर में फंसे, बोले हो सकता है इसको, आखिर खून बह रहा है फिर भी कहता भगवान के दर्शन हो रहे हैं। उसने कहा हम क्या करें, काट दो इसको, फांस कट जाएगी, बढ़िया भगवान का साक्षात दर्शन होने लग जाएगा। तो वो श्रद्धावान विशेष था, उसने भी काट ली नाक। उसने धीरे से कहा कि हमको तो दर्शन हो नहीं रहा है। अरे बोले जैसा हम गा रहे हैं रो रहे हैं वैसे ही गाओ रो हमारे स्वर में, नहीं तो तुमको सब लोग नकटा कहेंगे। इस संप्रदाय को आगे बढ़ाना है, नकटा संप्रदाय को। तो महाराज वो दूसरा तीसरा चौथा पूरा गांव नकटा हो गया। अब कोई किसी को बताता नहीं, सब एक ही गीत गाते, आ हा क्या भगवान का दर्शन हो रहा है। ये स्थिति है संसार की, इसको कहते कूट धर्म। हमारी नाक कटी तो कटी, तुम्हारी साबित क्यों है, तुम्हारी भी नाक कटनी चाहिए। और फिर गीत गाना पड़ेगा, धन्यो गृहस्थाश्रम धन्यो गृहस्थाश्रम, ये गीत तो गाना पड़ेगा। तो महाराज ये कूट धर्म है। और एक महात्मा कहते थे, महाराज जी विनोद में कहते थे कि कूट देने वाला धर्म है, एकदम कूट देता है। तो क्यों? पुत्र दार धनार्थ धी, पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा, स्त्री की इच्छा, इन इच्छाओं में ही जीव मारा जाता है। परम न विंदते, परमात्मा की प्राप्ति उसको नहीं होती है, संसार के चक्कर में भटकता रहता है। नारद जी ने कहा राजन तुमने निःश्रेयस की कामना से यज्ञ किए थे, पर देखो भोभोः प्रजापते राजन पशून पशून पश्यत्वयाध्वरे संज्ञापितान जीव संघान निर्घृणेन सहस्रशः। निर्घृणेन, तुमने निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की यज्ञों में बलि दी है, उन सबको आकाश में देख लो। एते त्वाम संप्रतीक्षन्ते स्मरंतो वैशेषम तव, तुमने जो इनको मारा है, और इनको जो मृत्यु की भयंकर पीड़ा, मृत्यु की पीड़ा नहीं होती क्या मरने वाले को? अरे प्रत्येक शरीरधारी को, ज्ञानी को होती तो भोगियों में पड़े हुए जीव, क्या उनको मरने की पीड़ा नहीं होगी? निर्दयता पूर्वक जो तुमने उनको मारा है, ये तुम्हारा बदला लेने की बाट जो रहे हैं। जब तुम मर करके परलोक में जाओगे तो ये संपरे तमय कूटई छिंदन चित्त मन्यवः, ये अपने लोहे जैसे वज्रतुल्य सिंहों से मार मार करके तुम्हारी जान लेंगे। पर हम तो ये मानते हैं कि जिस छाग को हमने धन्य किया वो तो सीधे स्वर्ग चला गया, और स्वर्ग में पुण्य भोगने के बाद फिर वो ब्राह्मण कुल में पैदा होगा, ऐसा है कि नहीं? वो यज्ञ कर्म करने वाला होगा और धनी मानी भी होगा, लक्ष्मी और सरस्वती का कृपा भाजन होगा। ऐसा लोभ न दिखाया जाए तो कैसे कोई करेगा? अब ठीक है, वो बकरा तो ब्राह्मण होगा, बकरा जो होगा वो तो ब्राह्मण होगा, और ब्राह्मण को फिर बकरा बनना पड़ेगा, वो उसको काटेगा, क्योंकि ये तो कर्म का एग्रीमेंट है, इसको चुकाना पड़ेगा। इसलिए एक तरफा किसी विषय को सुनकर कभी निर्णय नहीं देना चाहिए। महाभाष्य में भगवान पतंजलि जी ने कहा उपलब्धौ यत्न क्रियताम, किसी भी सिद्धांत की उपलब्धि में आप प्रयत्न कीजिए, और जो बात वेद से समझ में नहीं आती है, स्मृतियों से भी समझ में नहीं आती है, वह बात भगवान व्यास के संपूर्ण साहित्य को पढ़कर समझ में आ सकती है। मेरी विनम्र प्रार्थना है, संपूर्ण महाभारत पढ़ो, अष्टादश पुराण पढ़ो, उनमें भी इस प्रकार के वाक्य आएंगे, पर अपनी विमल मनीषा के द्वारा ये सुनिश्चित करो कि इसमें जीव के परम कल्याण का मार्ग क्या है, और उस मार्ग का चयन करके पुरुष मार्ग पर चलो। जो लोग वैदिक धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं उनको हम वंदन करते, उनको प्रणाम करते, उनकी निंदा हम नहीं करते, उनके साधन की भी निंदा हम नहीं करते, लेकिन एक तरफा यही कहा जाए कि नहीं यही सब कुछ है और जो दूसरा है वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये अच्छी प्रकार से इसको समझना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक कथा आती है महाभारत में, क्या करें समय तो बहुत हो रहा है, कह देते हैं, संक्षेप में कह देते हैं। एक राजा के कोई पुत्र नहीं था, तो उसने अपने पुरोहित से कहा, ये महाभारत की कथा मूल में पढ़ लेना, उस पुरोहित से कहा कि तुम हमको पुत्र दो, क्यों पुरोहित की जिम्मेवारी है, यजमान को यजमान के अभिष्ट की पूर्ति क्यों नहीं हुई, ये पुरोहित का धर्म है। पुरोहित जी ने कहा कि
कोई प्रतिबंधक है जिसके कारण तुमको संतान नहीं हो रही है, हम इष्टि कराएंगे, पुत्रिष्टि कराएंगे और उससे तुमको पुत्र होगा। तो पुत्रिष्टि में पहले, इष्टि में पहले वो कर्म हुआ, इसके बाद पुत्र होगा, पुत्र हुआ। तो एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम रखा गया जंतु। क्या नाम रखा गया? जंतु पुत्र का नाम रखा गया। उस राजा की 100 रानियां थीं और एक पुत्र हुआ जंतु। अब महाराज 100 माताओं के बीच का बालक कितना लाडला होगा। राजा जब देखो तब महल में ही बालक को खिलाता रहता, बड़ा आमोद प्रमोद करता। एक दिन क्या हुआ कि वो उस जंतु को, उस बच्चे को किसी कीड़े ने काट लिया। तो बच्चा बड़ी जोर से रोने लग गया। बोल तो सकता नहीं छोटा बच्चा, कीड़ा उसको खा गया तो बहुत जोर से रोया। उसको रोते देख कर माताओं को बड़ी पीड़ा हुई। 100 की 100 माताएं रोने लग गईं, पूरा महल रोने लग गया। राजा दौड़ा दौड़ाया, वो भी रोने लग गया। अरे बच्चे को क्या हो गया, बच्चे को क्या हो गया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, पता चला कि चेंटा काट गया था, इसलिए बच्चा रो रहा था। ले साहब, नहीं कीड़ा काट गया। तो राजा ने तुरंत पुरोहित जी को बुलाया। बोले देखो पुरोहित जी, एक पुत्र होना एक प्रकार से पुत्रहीन होने के जैसा है। एक ही पुत्र मर गया तब क्या होगा, तब कितनी पीड़ा होगी। इसलिए कम से कम 2 तो होने चाहिए। आजकल लोगों की भावना बन गई है कि एक ही होना चाहिए। नहीं नहीं, हिंदू घटते चले जा रहे हैं। कब तक मार खाते रहोगे, कब तक पिटोगे। खूब संतान उत्पन्न करो और मार मत खाओ। सब लड़ना भिड़ना भी सीखो, ऐसे नहीं। साधुओं को तो घर द्वार संसार छोड़ दिया, उनको लड़ने भिड़ने से क्या काम। पर प्राचीन काल में जो ऐसा काल था, भयंकर विधर्मियों का आक्रमण था, उस काल में भी संतों के अखाड़े बने, धर्म रक्षा के लिए, गोरक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए। समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज ने एक बहुत बड़ी सेना म्लेच्छों के विरुद्ध खड़ी की थी। कितने संतों का इतिहास है, कितने राजाओं को विजय मिली है, महात्माओं ने युद्ध में सहयोग किया है। आप सबल बनो, पुष्ट बनो, पराक्रमी बनो और संगठित हो जाओ, नहीं तो बहुत बड़ी हानि भोगनी पड़ेगी। तो इसलिए एक पुत्र होना ठीक नहीं। महाभारत में लिखा है अनेक पुत्र होना चाहिए। शास्त्र में लिखा है यष्टव्यो बहवः पुत्राः, अनेक पुत्र करो, यज्ञो कोपि गयाम व्रजेत। उनमें एक भी तो कोई गया जी जाकर विधिवत पिंडदान श्राद्ध करेगा तो पितरों का उद्धार हो जाएगा। यज्ञो कोपि गयाम व्रजेत। तो बोले हाँ दूसरा पुत्र भी हो जाएगा। कैसे होगा? बोले दूसरा नहीं 100 होंगे, पर फिर इष्टि होगी, यज्ञ होगा। क्या होगा? बोले इस एक पुत्र को तुम्हें समर्पित करना पड़ेगा देवताओं के निमित्त, अग्नि में समर्पित करना पड़ेगा। तो राजा को लोभ आ गया। बोले चलो एक जाएगा, 100 तो मिलेंगे, एक के बदले 100 अच्छा है, एक के बदले 100 मिल रहे हैं। यज्ञ आरंभ हुआ और उसमें उस पुत्र को समर्पित किया गया अग्नि को। अब वो माताएं उस बच्चे को दे नहीं रही थी, पर मुहूर्त निकला जा रहा था तो बलपूर्वक उसको खींच करके बच्चे को प्रोक्षण करके उसका किया गया। 100 पुत्र हो गए। उसमें लिखा है महाभारत में, बपा होम हुआ और उसका परिणाम हुआ, 100 पुत्र हुए उस राजा को। मरने के बाद राजा जब परलोक में गया तो उसने स्वर्ग जाते समय नरक होकर के राजा गया तो उसने क्या देखा कि नरक में एक बड़े भारी कड़ाह में, कुंड में खौलते हुए तेल में पुरोहित जी उबाले जा रहे हैं और बहुत चिल्ला रहे हैं कि हमको बचाओ, हमको बचाओ, हमको बचाओ। तो उन्होंने देवदूत से पूछा कि अरे ये तो वेदों के प्रकांड विद्वान इतने अच्छे, इनको कड़ाह से में क्यों खौला जाया जा रहा है? बोले इन्होंने हिंसात्मक यज्ञ का समर्थन किया और प्रवर्तन किया। इनकी कृपा से भले तुमको 100 पुत्र हुए, पर इन्होंने इस प्रकार का कृत्य कराया, उस दोष के कारण इनको नरक में यातना भोगनी पड़ गई। हमारे बात पे आपको विश्वास न हो तो इस उपाख्यान को महाभारत में पढ़ के देख लें।